आप सभी को मेरा नमस्कार। कल की क्लास में हमने ऑपरेटर के बारे में देखा था और थोड़ा ऊपर से हमने ऑपरेटर का डिस्कशन किया था। आज हम कम्यूटेटर के बारे में करेंगे। फिर कम्यूटेटर, नॉर्मलाइजेशन और ऑपरेटर तीनों का एक साथ जो है एक वीडियो में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम अभी देखने वाले हैं कम्यूटेटर के बारे में। तो व्हाट इज कम्यूटेटर रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्यूटेटर रिलेशन, commutator relation. Okay, so commutator relation is defined as a commutator A with B. This is called commutator A with B, that is equals to A into B minus B into B. ये कुछ इस प्रकार से कम्यूटेटर A with B है ना, इसको क्या पढ़ते हैं कम्यूटेटर A with B। और ये ए बी जो क्या है आपके दो ऑपरेटर है, ए और बी जो है दो क्या है आपके ऑपरेटर है। क्लियर है? ओके, चलिए अब मान लिया जाए अगर ये एंटी कम्यूट हो जाए तो एंटी कम्यूट में क्या हो जाएंगे आपके, और एंटी कम्यूट ये हो जाएगा आपका दैट इज ए विद बी। ठीक है, इसी को अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइसन ब्रैकेट कहते हैं, राइट। चलिए देखते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका, that is a with b plus b with ये कुछ इसके बराबर है। ठीक है, अब चलिए देखिए अगर इस प्रकार से अगर कुछ हो जाए कम्यूटेटर a with b जो है ये आपका अगर 0 के बराबर हो जाए, कम्यूटेटर a with b जो है अगर 0 के बराबर हो जाए इसका मतलब क्या होगा, a ऑपरेटर a commutes with ऑपरेटर b। ठीक है, कम्यूटेटर ए किसके साथ कम्यूट कर रहा है, ऑपरेटर बी के साथ कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये है क्वांटम मैकेनिक्स में इसका मतलब क्या होगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा आपका। ठीक है, अगर कोई दो ऑपरेटर अगर कम्यूट कर रहे हैं मतलब इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, ये रिलेशन जो है कम्यूटेटर रिलेशन जो है अगर आपका 0 आ रहा है दो ऑपरेटर्स के बीच में, इसका मतलब क्या होगा कि हम ये फिजिकल क्वांटिटी A और ये फिजिकल क्वांटिटी B इन दोनों को आप मेजर कर सकते हो करेक्टली, एग्जैक्टली, साइमल्टेनियसली। ओके, देन वी कैन मेजर A and B साइमल्टेनियसली और अगर नॉट इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, अगर आपका नॉट इक्वल टू अगर 0 हो गया दैट इज कम्यूटेटर A विद B दैट इज नॉट इक्वल टू अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, आप A और B को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते एक साथ इसमें A और B को आप मेजर कर सकते, वी कैन मेजर A and B simultaneously and here we can not measure simultaneously। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। नंबर 1 दैट इज कम्यूटेटर X with d by dx, कम्यूटेटर X with d by dx, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा आपका दैट इज x कैप, ठीक है, डेल बाय डेल x माइनस डेल बाय डेल x ऑफ इनटू x यहाँ पे होगा। अब चलिए ये क्या है आपका ऑपरेटर है दैट इज डेल बाय डेल x, तो डायरेक्ट तो इस चीज का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमको क्या करना होगा उसमें साई ऑपरेट करना होगा। तो साई ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा दैट इज x कैप d बाय dx दैट इज साई दैट इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा x कैप डेल बाय डेल x माइनस डेल बाय डेल x x और ये साई ऑपरेट हो गया तो ये कितना आ जाएगा x कैप डेल साई अपॉन डेल x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका x साई और नीचे डेल बाय डेल x, ये कितना हो जाएगा डेल बाय डेल साई अपॉन डेल x, और ये कितना हो जाएगा एक बार इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा, x इनटू साई है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो ये साई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका दैट इज माइनस डेल साई अपॉन डेल x, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली क्या बचेगा आपका साई बचेगा, तो ये हो जाएगा x कैप डेल बाय डेल x
और ये साई, तो साई साई गेट कैंसिल, तो x कम्यूटेटर x विद d by dx दैट इज इक्वल टू -1। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको, है ना। कम्यूटेटर x विद d by dx जो है किसके बराबर होता है आपका -1 के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब एक और यहाँ पे निकाल लेते हैं, हमारा जो मोमेंटम और पोजीशन में जो निकलता है उसको भी निकाल लेते हैं। सेकंड नंबर x विद px, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कम्यूटेटर x विद px, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको, जैसे देखिए कल हम इसको डिराइव किए थे। ये जो ऑपरेटर है px कैप, इसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज -ix क्रॉस डेल बाय डेल x होता है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, दैट इज x कैप, और ये कितना हो जाएगा px कैप, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x कैप -ix क्रॉस डेल बाय डेल x। तो ये क्या हो जाएगा, -ix क्रॉस तो बाहर निकल गया, और ये क्या हो जाएगा आपका x डेल बाय डेल x हो जाएगा, और ये माइनस कितना आ जाएगा आपका -1 अभी देखे थे हम, तो फाइनली कितना मिल जाएगा आपका ix क्रॉस हो जाएगा। तो x कैप विद px कैप जो है किसके बराबर होता है आपका ix क्रॉस के बराबर होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब कम्यूटेटर अलजेब्रा आपको अगर परफॉर्म करना है तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। ओके चलिए, तो पहला नंबर का प्रॉपर्टी ये है कि ऑपरेटर a विद b जो होता है, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं हम, a विद b माइनस b a, ठीक है। सेकंड, अगर ऑपरेटर a विद a हो जाए, दोनों अगर सेम हो जाए, तो सेम है तो दोनों को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे हम इसको, 0 के बराबर लिख देंगे। नंबर थर्ड, अगर कोई ऑपरेटर जो है किसी कांस्टेंट के साथ अगर कम्यूट कर रहा है, कांस्टेंट के साथ कम्यूट करेगा ही, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कोई भी ऑपरेटर के साथ अगर एक कोई कांस्टेंट है उसको कम्यूट कराऊंगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 के बराबर हो जाएगी। नंबर फोर, ये कितना हो जाएगा आपका, सपोज अगर मैं a ये कुछ इस प्रकार से उल्टा लिख दूं तो भी कितना बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। नंबर 5 है आपका, जैसे मान लेते हैं कि a के साथ कोई फंक्शन ऑफ a हो गया, a के साथ अगर फंक्शन ऑफ a हो गया तो भी ये इसी कैटेगरी में आ जाएगा, नंबर 2 वाले कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो अगर ऑपरेटर a और a इंटू b कैप अगर है तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट a जो है वो क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, दैट इज a कैप b कैप, ये कुछ इस प्रकार से। नंबर 7, अगर इधर भी कांस्टेंट है a कैप और इधर भी आपका कांस्टेंट है, तो दोनों कंडीशन में a b दोनों जो है क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और ये कुछ इस प्रकार से बचेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज नंबर 8। तो नंबर 8 में है आपका a प्लस कम्यूटेटर a विद b प्लस c। कम्यूटेटर a विद b प्लस c अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज कम्यूटेटर a विद b प्लस a विद c। ये कुछ इस प्रकार से दोनों में बराबर जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। तो नंबर 9 में क्या होता है आपका, सपोज अगर a कैप b c अगर ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, तो क्या हो जाता है इसमें, देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, कम्यूटेटर a विद b और c को बाहर कर देंगे, और एक बार क्या हो जाएगा a विद c और एक बार b को बाहर कर देंगे, तो b सामने था तो सामने तरफ चला जाएगा, और आपका अब c जो है इस राइट साइड में था तो राइट साइड में निकला, और b जो है आपके लेफ्ट साइड में था, इस वजह से वो लेफ्ट साइड निकला। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। तो नंबर 10 है आपका, अगर यही कुछ इस प्रकार से हो जाए a विद b और c के साथ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, a को बाहर निकाल दोगे, b विद c हो जाएगा, और एक बार क्या कर दोगे आप, b को बाहर निकाल दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, a c इंटू b हो जाएगा। ठीक है, नंबर 11 की मैं बात करूं तो नंबर 11 हो जाएगा आपका, अगर दोनों साइड अगर हो जाए कुछ इस प्रकार से, दैट इज a b विद c d, ये कुछ इस प्रकार से अगर हो जाए,
तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। ए कैप को आप बाहर निकाल लीजिए, दैट इज बी विद सी विद डी, ठीक है। देन प्लस ए को रखिए, इस बार बी को बाहर निकाल दीजिए, जैसे कितना हो जाएगा आपका ये, फिर इससे दो दो टर्म निकलेंगे तो इससे 4 टर्म आपको मिलेगा। तो कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज a into commutator that is b with c into d और प्लस कितना हो जाएगा c b with d। ये आपके दो कंपोनेंट हो गए, और एक बार इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज a with c और हमने d को बाहर का रास्ता दिखाया, और एक बार क्या हो जाएगा आपका, एक बार क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्लस ये c बाहर निकल जाएगा और a विद d हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, और इनटू कितना हो जाएगा आपका b कैप हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं जो नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो गेट में आए हुए हैं, इन सब क्वेश्चन को मैं एक साथ नॉर्मलाइजेशन का हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हो गया, आपका ऑपरेटर का हो गया, और यहाँ से रिलेटेड जो है जितने भी कम्यूटेटर से रिलेटेड हैं, इन सब को मैं एक साथ कराने वाला हूँ। तो अभी जो है केवल हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और जो छोटी छोटी जो बातें हैं उन सबको आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ इन सबका क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 12 हो जाएगा आपका, दैट इज अगर आपका a कैप b कैप पावर n अगर है, ऐसा है अगर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जो भी है ये फंक्शन ऑफ अगर b है ना, इसको डायरेक्ट मैं अगर ले लूँ इस प्रकार से, दैट इज फंक्शन ऑफ b। अगर मैं फंक्शन ऑफ b ले लूँ इसी को, ऐसा फंक्शन ऑफ b अगर हो गया तो इसका वैल्यू होता है आपका a विद b, और ये क्या हो जाएगा f या d अपॉन db इनटू fb, ये डिफरेंशिएशन ऑफ fb, ठीक है। fb का एक बार क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। सिमिलरली इसी में अगर कुछ इस प्रकार से दिया हो फंक्शन ऑफ a विद b, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो उसका क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल f अपॉन डेल a, और a विद क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इसी में जैसे अभी आया था आपका, है ना, इसी में क्या आया था आपका, दैट इज नंबर 14, क्या था, a b कैप पावर n, अगर ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, a विद कम्यूटेटर a विद b तो होगा ही, और साथ साथ b की पावर n है तो कितना हो जाएगा nb n-1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नंबर 15 की बात करते हैं। नंबर 15 है आपका, चलिए जैकोबी आइडेंटिटी देख लेते हैं, दैट इज a विद b विद c, a विद b विद कम्यूटेटर a विद b विद c, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, कम्यूटेटर a विद b विद c, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कम्यूटेटर b विद c विद a, और ये बराबर हो जाएगा आपका कम्यूटेटर c विद a विद b, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इसको, कम्यूटेटर a विद b विद c, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो पहला तो हम अभी देखे थे, है ना, पहला क्या देखे थे, दैट इज, चलिए एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल हम देखे थे, दैट इज x कैप विद p x कैप। इसकी अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है आपका, दैट इज x कैप माइनस i x क्रॉस डेल बाय डेल x हो जाता है, और माइनस i x क्रॉस बाहर आ जाता है x कैप, और ये कितना बच जाएगा आपका डेल बाय डेल x, तो इसका वैल्यू कितना होता है आपका -1 के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाता है आपका i h क्रॉस आ जाता है, तो x कैप p x कैप जो है इसके बराबर होता है आपका i h क्रॉस के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। इसी में अगर कुछ इस प्रकार से हो जाए तो i x कैप py अगर हो जाए तो py के साथ क्या ये कम्यूट करेगा या कम्यूट नहीं करेगा, उसको चेक कर लेते हैं। तो कम्यूट करेगा कि नहीं, ये हो जाएगा आपका x कैप माइनस i h क्रॉस डेल बाय डेल y, ठीक है, तो माइनस i h क्रॉस तो आपका कॉमन हो गया, और x कैप विद डेल बाय डेल y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका हमको अगर निकालना है तो साइन के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, x कैप py
और इसके साथ साई ऑपरेट कर दीजिए, माइनस आई एच क्रॉस, ये कितना हो जाएगा एक्स कैप, कितना हो जाएगा डेल बाय डेल वाई, एक साथ कर देता हूँ, डेल साई अपॉन डेल वाई दैट इज माइनस डेल बाय डेल वाई और एक्स कैप विद साई, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो माइनस आई एच क्रॉस डायरेक्ट मैंने यहाँ पे साई ऑपरेट करके उसको अंदर लेके चले गया है ना, तो ये आगे क्या आ जाएगा एक्स कैप डेल साई अपॉन कितना हो जाएगा डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए यहाँ पे ये जो है अगर इसको मैं x कैप को अगर बाहर करूं तो डेल साई अपॉन डेल y तो आएगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा डेल x कैप अपॉन डेल y हो जाएगा जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट आगे माइनस आई एच क्रॉस, ये देखिए ये भी तो 0 हो गया आपका, तो फाइनली कितना मिल गया हमको 0 मिल गया, मतलब x और y को आप क्या कर सकते हो, x और y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को आप एक साथ मेजर कर सकते हो, बट x विद x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है क्या, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं नंबर 3, इसी में अगर मैं बात करूं अगर x कैप विद pz अगर मैं कर दूं तो ये फिर से क्या मिलेगा मुझे 0 मिलेगा। चलिए तो देखते हैं क्या क्या मिला था हमको, समरी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे मिला था देखिए x कैप विद p, x कैप जो है क्या मिला था दैट इज i h क्रॉस मिला था। ठीक है, x कैप विद py जो है क्या मिल गया आपका 0 मिल गया, और x कैप विद pz जो है ये भी क्या मिल गया आपको 0 के बराबर मिल गया, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको मैं 3D फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, 3D फॉर्म में कैसे लिखूंगा, जैसे यहाँ पे अगर y रहता है तो ये py होना चाहिए, और z है तो ये कितना होना चाहिए pz होना चाहिए। तो इसको मैं 3D फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखूंगा दैट इज ri, और अगर ये pj है तो आपको मिलेगा i h क्रॉस दैट इज एप्सिलॉन i j k, जहां पे ये जो लेविस-विटस टेंसर है इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा अगर ये क्या है सेम है क्रम में है, और अगर क्रम में नहीं है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका मिलेगा, जहां पे लेविस-विटस टेंसर जो है दैट इज विल बी, अगर ये 1 होगा अगर i j k जो है अगर साइक्लिक है, यहाँ पे क्या है आपके साइक्लिक है, और -1 हो जाएगा आपका कब नॉन साइक्लिक होने पे। ठीक है, क्या नॉन साइक्लिक होगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, जैसे मैं pj या जैसे लिखना चाहूँ यहाँ पे px विद x कैप अगर लिखूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका -i h क्रॉस होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, यहाँ पे जो लेविस-विटस टेंसर लिए हैं उसको हम नॉर्मली अगर लेना चाहें तो क्रोनिकर डेल्टा ले सकते हैं, क्योंकि दो ही यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम क्रोनिकर डेल्टा ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से, दैट इज डेल्टा आई जे, और डेल्टा आई जे अगर हो जाए आई इक्वल टू अगर जे हो जाए है ना इन ऑर्डर तो क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, और आई इक्वल टू अगर अगर i j है इन ऑर्डर है ना, अगर ऑर्डर में है तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये अगर ऑर्डर में नहीं है नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर अगर नहीं है तो कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो इसको सुधार लीजिएगा, दैट इज क्रोनिकर डेल्टा टेंशन नॉट लेविस-विटस टेंशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर इसी में अगर मैं लिखूं है ना तो ये हो जाएगा आपका दैट इज x विद p x स्क्वायर, अगर ये कुछ इस प्रकार से है कम्यूटेटर x विद p x स्क्वायर अगर है तो उसका वैल्यू कितना होगा आपका दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x विद px तो होता ही है, और उसके बाद क्या कर देते हैं px स्क्वायर का px के टर्म में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका px, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2px, और इसका वैल्यू कितना होता है i h क्रॉस, इसका वैल्यू कितना होता है आपका i h क्रॉस 2px, तो फाइनली इसको क्या लिखूंगा 2px i h क्रॉस, ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप जो है अलग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए x कैप विद px स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको देखिए इसको हम क्या कर देते हैं इसी मेथड से बना देते हैं px into px लिख सकता हूं इसको,
ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इस px को कॉमन कर दूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x कैप विद px बचेगा। ठीक है। और मान लिया जाए इसको मैं px को उधर कॉमन कर देता हूं तो इधर फिर से क्या बचेगा, px विद x विद px बचेगा। तो ये फाइनली px विद दैट इज ih क्रॉस प्लस ये कितना हो जाएगा आपका ih क्रॉस विद px। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2ih क्रॉस px हो जाएगा। उतना ही आ रहा है। तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोग ये प्रीफर करोगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक बार आप डिफरेंशिएशन कीजिए और वो जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा। क्लियर है। इसमें मेरे नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को मैं भी कराऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर यही कुछ इस प्रकार से अगर दिया हो, दैट इज नंबर 4, अगर x² अगर px अगर दिया हो तब क्या होगा, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, x कैप विद px कर दूंगा और एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर दूंगा, x² को डिफरेंशिएट कर दूंगा x के टर्म में। तो कितना हो जाएगा आपका x कैप विद px और ये कितना हो जाएगा 2x कैप। और इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, h क्रॉस 2x कैप हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2h क्रॉस x कैप हो जाएगा। क्लियर है क्या। नंबर 5 देख लेते हैं। अगर यही कुछ इस प्रकार से हो जाए, px की पावर अगर n हो जाए तो ये हो जाता है आपका x विद px और p की पावर n का कितना हो जाएगा n px n माइनस 1। मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका दैट इज ih क्रॉस n px n माइनस 1। ठीक है। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इसको ले लीजिए x की पावर n px, आप निकाल लीजिएगा कितना आता है। नंबर 7 इसको आप लोग करेंगे। ठीक है। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, अगर दोनों साइड से अगर हो जाए, दोनों साइड से अगर फायर हो जाए px² ये कुछ इस प्रकार से, तब आप कैसे करेंगे। ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो एक बार उसको आप तोड़ लेना। ठीक है। एक बार तोड़ लेना मतलब कैसे तोड़ोगे, दैट इज x² px²। तो इसको आप कैसे करोगे, x विद x और ये कितना हो जाएगा px²। ठीक है। तो x कैप बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा px कैप px कैप और ये क्या हो जाएगा आपका x कैप विद px और ये बाहर कितना हो जाएगा आपका ये स्क्वायर है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज x कैप। अब देखिए इसका कितना आता है, इसका कितना आ जाता है आपका दैट इज x कैप और इसका आ जाता है आपका भी देखे थे 2ih क्रॉस px कैप। ठीक है। और इस वाले में क्या आ जाता है आपका, इसमें भी आ जाता है आपका 2ih क्रॉस px कैप और x बाहर में है इधर है। ठीक है। इस ऑर्डर का आप ध्यान रखेंगे। ऑर्डर अगर आप इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है। कैसे ऐड हो जाएगा, देखिए अभी वाले में ऐड नहीं होगा। ये 2ih क्रॉस को अगर मैं कॉमन कर दूं तो अंदर क्या बचेगा आपका x कैप विद px प्लस ये कितना हो जाएगा px विद x, ये ऐसा। ठीक है। अगर आप ऑर्डर को इधर उधर करोगे तो ये x कैप px कैप और प्लस x कैप प्लस px दिखेगा, जो कि फिर उसको ऐड करोगे तो 4ih क्रॉस x कैप विद px आ जाएगा। और जो है आपके आंसर में रहेगा नंबर 4। ठीक है। जो 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे उसमें एक ऑप्शन जो है ये भी रहेगा और आप उसको टिक लगा के आओगे और आपको लगेगा कि ये आपने सही बना के आया है, बट आपका ये जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप जो है ध्यान से करेंगे। इस प्रकार से तोड़ के उसको एक बार सामने लिख दीजिए और दूसरी बार निकालेंगे तो बाहर साइड निकालना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 8 हम देखते हैं जो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज x p e minus 5 x p e minus 5। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इस टाइप के जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं जो नेट में पूछे गए हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं सेट में, तो इन सब के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है। मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा जब मैं सेट का सॉल्यूशन कराऊंगा, तो कई सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो डायरेक्ट जो है पूछा गया है नेट के क्वेश्चन पेपर से। चलिए तो इसको देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका x विद p हो जाएगा, x विद क्या हो जाएगा p हो जाएगा और इसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे p के टर्म्स में, किसका p into e to the power minus p का। ऐसे ही कर रहे हैं। तो चलिए ये कितना हो जाएगा आपका x विद p का कितना आ जाएगा आपका ih क्रॉस आ जाता है, ये तो आपका ih क्रॉस होता है और इसका कितना हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन का जैसे करोगे तो ये 1 हो जाएगा e to the power minus p और दूसरे का जब करोगे आप तो कितना हो जाएगा दैट इज p और माइनस e to the power minus p। ये कुछ इस प्रकार से। फिर ih क्रॉस कितना हो जाएगा आपका e to the power minus p को आप क्या कर दोगे कॉमन और ये 1 माइनस कितना हो जाएगा p हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से।
ठीक है क्या? ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x विद p, और ये क्या हो जाएगा, ये बाकी जो है फंक्शन ऑफ p है आपका, तो फंक्शन ऑफ p का एक बार क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको नेट में डायरेक्ट पूछा गया था। एक और क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नेट में पूछा गया था डायरेक्ट जो है, अब वो किस प्रकार से है, x विद cos px। ठीक है, x विद cos px। वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को बनाइए और फिर से प्ले करके वीडियो को देखिए इसका सॉल्यूशन। चलिए, क्या हो जाएगा आपका, x विद px हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, इस cos px का, क्या आ जाता है cos px का करोगे तो sin px आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या बनेगा आपका, दैट विल बी i h क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा माइनस sin px, तो फाइनली ये बन जाएगा माइनस i h क्रॉस sin px। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें ओके है। यहाँ तक सारी चीज़ें ओके है। ओके, अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कम्यूटेटर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना लेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी अगर टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसा पढ़ो उसको, जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे हो चाहे न्यूमेरिकल बेसिस पे हो, वो क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें और मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोग को, वहां से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम जो एल जो होता है हमारा, ये क्या होता है आपका r क्रॉस p होता है। ठीक है, r क्रॉस p होता है, तो इसको कैसे पर डिफाइन करते हैं, दैट इज l बार, दैट इज l बार इक्वल टू i j k, और ये क्या हो जाएगा आपका x y, और ये कितना हो जाएगा आपका z, और ये कितना आ जाएगा आपका दैट इज डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, और डेल y डेल z हो जाएगा। या आप इसको अभी ना करके बाद में करना, जब क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे, px py और pz, ये कुछ इस प्रकार से कर लीजिए, और इसको क्वांटम मैकेनिकली जब हम लिखेंगे तब जाके वहां पे मैं i h क्रॉस डेल बाय डेल x को पुट करूंगा। क्लियर है क्या? सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब इसको करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें इसको मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज lx प्लस i कैप lx है, j कैप ly, और k कैप क्या हो जाएगा आपका lz, ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका। तो बोथ साइड जो है आप कंपेयर कर दोगे कि i कैप का कंपोनेंट क्या है, ly का कंपोनेंट क्या है, और lz का कंपोनेंट क्या है। ठीक है, मतलब j का और k का कंपोनेंट क्या है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका i का कंपोनेंट जो है दैट इज ypz माइनस zpy हो जाएगा, और ly की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से स्टार्ट होगा दैट इज zpx माइनस ये कितना हो जाएगा आपका xpz हो जाएगा, और lz की अगर मैं बात करूं तो lz कितना हो जाएगा आपका xpy माइनस ypx हो जाएगा। तो ये तीन जो है आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप pz आपको पता है, आपको py पता है, आपको px पता है, तो वहां से हम जो है ऑपरेटर का वैल्यू जैसे ही फाइंड करेंगे, फाइंड करके इसमें क्या कर देंगे, हम उसको पुट कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं इसमें केवल एक ही कराने वाला हूँ। ठीक है, बाकी सब जो है मैं डायरेक्ट जो है लिखूंगा। ठीक है, केवल एक मैं यहाँ पे डेराइव करा देता हूँ, और वो मैं डेराइव कर रहा हूँ आपका जो फर्स्ट वाला जो हम लिखेंगे lx विद ly। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, जैसे मैं px की अगर मैं बात करूँ, px कितना होता है आपका माइनस i h क्रॉस डेल बाय डेल x, py कितना होता है दैट इज माइनस h क्रॉस डेल बाय डेल y, ये कुछ इस प्रकार से होता है pz माइनस i h क्रॉस डेल बाय डेल z। तो ये माइनस i h क्रॉस सबसे मैं क्या कर देता हूँ, कॉमन कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और अंदर में क्या बच जाएगा आपका दैट इज y डेल बाय डेल z माइनस z
डेल बाय डेल वाई। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर माइनस आई एच क्रॉस अगर बाहर करूँ तो ये कितना हो जाएगा जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड। ठीक है, लास्ट वाले से अगर कंपेयर करूँ तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज एक्स डेल बाय डेल वाई माइनस वाई डेल बाय डेल एक्स। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? चलिए रुकिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं इसमें एल एक्स। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एल एक्स जो है वो एल वाई के साथ कम्यूट करता है या नहीं करता है, या कम्यूट अगर कर रहा है तो कितना वैल्यू आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो एल एक्स का जो वैल्यू है हमारा वो कितना होता है आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ये कंप्लीट हो गया आपका। और इसको हमको कम्यूट कराना है किसके साथ? इसके साथ जेड पी एक्स एक्स पी जेड, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये कुछ इस प्रकार से। ओके चलिए, अब चलिए देखिए इसको कैसे कराएंगे। तो अलग अलग लिख देते हैं सबको। ठीक है, कितने टर्म्स बनेंगे यहाँ पे? यहाँ पे 4 टर्म्स बनने वाले हैं। उसके बाद उसमें डबल डबल बनेगा तो 8 टर्म्स बन जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैं इसकी अगर मैं बात करूँ वाई पी जेड की अगर मैं बात करूँ, इसका किसके साथ होगा? इन सब के साथ होगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के साथ। ठीक है, और माइनस ये जेड पी वाई जो है इसका कंप्लीट किसके साथ होगा? जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के साथ होगा। ओके, अब चलिए देखिए, अब इसमें अलग अलग कर लीजिए। इसमें अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज वाई पी जेड जेड पी एक्स के साथ होगा, फिर माइनस वाई पी जेड का किसके साथ होगा? एक्स पी जेड के साथ होगा, माइनस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? जेड पी वाई और ये किसके साथ? जेड पी एक्स के साथ। और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा जेड पी वाई और किसके साथ आपका एक्स पी जेड के साथ। ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका। फिर फाइनली क्या हो जाएगा? जैसे मैं अब एक एक टर्म में लेके दे जाता हूँ, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक है, इन सब को अलग अलग मैं लेके चलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? जैसे नंबर 1 को अगर लेके चले तो वाई पी जेड माइनस जेड पी एक्स है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए कैसे निकालेंगे। y को मैं इधर बाहर रख दिया तो ये हो जाएगा पी जेड माइनस जेड पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये आपका कॉमा है बीच में, आपका कॉमा है। ठीक है, हाँ ये कॉमा है। ये कुछ इस प्रकार से हो गया आपका। y को मैंने बाहर किया। अब इस बार मैं इसको पी जेड को बाहर का रास्ता दिखाता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से पी एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका? पी जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या हो जाएगा देखिए। ये तो y आपका पहले ही कॉमन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इधर से लेता हूं दैट इज पी जेड जेड और किसको बाहर का रास्ता? पी एक्स को, और प्लस इस बार मैं किसको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा? जेड को। तो जेड इधर बाहर आ गया तो पी जेड विद क्या हो जाएगा? पी एक्स हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके। अब ये इधर देखिए, इधर क्या आ जाएगा? प्लस ये वाला टर्म कितना आ जाएगा आपका? y विद z और ये हो जाएगा पी एक्स, ध्यान रखना है। और ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए y z विद पी एक्स और कितना हो जाएगा आपका? z को बाहर कर दीजिए। z को बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? y पी एक्स और ये कितना हो जाएगा आपका? पी जेड। हाँ, इंटू में सबसे इंटू में कितना है आपका? पी जेड। ये यहाँ पर से इंटू है, ये है आपका पी जेड। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी तो पी जेड विद जेड ये कितना देता है आपको? ये कितना देता है? ये देता है आपको माइनस आई एच क्रॉस देता है। ठीक है, और ये कितना है आपका? पी एक्स कैप है। ये तो आपका 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो कितना दे रहा है आपको? दैट इज माइनस आई एच क्रॉस पी एक्स वाई इंटू पी एक्स कैप दे रहा है। ठीक है, फाइनली ये कितना दे रहा है? इतना दे रहा है। ठीक वैसे ही मैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करूंगा और उसका वैल्यू निकालूंगा। तो ये बहुत टीडियस टास्क होने वाला है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 2, 3 और 4 का मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ और इसका वैल्यू कितना आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो नंबर 2 जो है, नंबर 2 का वैल्यू जो आएगा वो आपका आएगा 0। नंबर 2 का वैल्यू कितना आएगा आपका? 0 आएगा। नंबर 3 भी आपका 0 आएगा
और नंबर 4 जो है इसका वैल्यू आता है आपका दैट इज आई एच क्रॉस एक्स कैप विद पी वाई। एक्स कैप विद कितना आ जाता है, पी वाई आपका आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ओके, यहाँ तक था नंबर 4 ये, ठीक है, नंबर 4 हमारा क्लियर है। चलिए अब लिखते हैं इसको, ठीक है। क्या था इधर, क्या था एल एक्स विद क्या कर रहे थे हम, एल वाई कर रहे थे, एल एक्स विद क्या कर रहे थे दैट इज एल एक्स विद एल वाई, और इसमें क्या था आपका फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये कुछ इस प्रकार से था। तो फर्स्ट कितना है आपका माइनस आई एक्स क्रॉस एक्स कैप विद पी एक्स, एक्स कैप सॉरी वाई विद पी एक्स कैप, और कितना आ गया प्लस 0 प्लस आई एच क्रॉस एक्स कैप विद पी वाई। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका आई एच क्रॉस बाहर कर देंगे, एक्स कैप पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो टर्म होता है आपका, ये जो टर्म होता है ये आपका बराबर होता है किसके, देख लीजिए किसके बराबर होता है, यहाँ पे देख लीजिए किसके बराबर होता है, यहाँ पे जो भी है इसके पीछे और यहाँ पे होगा, ये देखिए ये एल जेड के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एल जेड के बराबर होता है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो एल एक्स एल वाई जो है क्या देता है, एल जेड देता है, क्लियर, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको अगर मैं आगे और लेके अगर जाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अगर मैं बात करूं एल वाई का एल जेड के साथ, तो एल वाई का एल जेड कितना देगा आपको, एल एक्स देगा, और एल जेड विद एल एक्स का अगर मैं बात करूं तो ये कितना देगा आपको, एल वाई देगा, ठीक है, ओके। तो अगर इन सब को अगर मैं एक साथ अगर लिखना चाहूं दैट इज एल आई विद, इसको अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं एल आई विद एल जे, अगर इस प्रकार से अगर लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज आई एच क्रॉस और लेविस बीटा टेंसर जे के, और ये कितना हो जाएगा आपका एल के। तो ये हो जाएगा आपका 3 डायमेंशन में आप इसको कुछ इस प्रकार से, या टेंसर फॉर्म में इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्लियर है क्या। एल एक्स विद एल वाई दैट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट, उसका जो आएगा ऑर्डर में जो नेक्स्ट आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आई एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा, एल एक्स एल वाई एल जेड, एल वाई एल जेड एल एक्स, और एल जेड एल एक्स का कितना हो जाएगा आपका आई एच क्रॉस एल वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो है ये है एल विद एल एक्स, एक्स कैप विद एल एक्स, अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका दैट इज एक्स कैप, इसका वैल्यू जो है पुराने में हम देखे थे कितना होता है, दैट इज वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये कुछ इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स भी इन सब के साथ अलग अलग होगा, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपका 0 हो जाएगा। देखिए एल जो है सॉरी एक्स जो है किसके साथ कम्यूट करता है, ओनली पी एक्स के साथ कम्यूट, सॉरी सब के साथ कम्यूट करता है, पी एक्स के साथ बस नहीं करता है, और जिसके साथ कम्यूट करता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये सभी जो है अलग अलग है ना, y आ रहा है, पी जेड आ रहा है, जेड आ रहा है, पी वाई आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं इसको 0 लिख दूंगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं x को अगर मैं ly के साथ अगर करूं, x को अगर मैं अगर ly के साथ करूं, है ना, ये नेक्स्ट है आपका, ये नेक्स्ट है x को अगर मैं ly के साथ करूं तो दैट इज l x क्या है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये y है तो z से चालू होगा, zpx माइनस xpz, ये कुछ इस प्रकार से चेक कर लीजिए, zpx माइनस xpz, ओके। हाँ अब देखिए इसमें देखिए अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, दैट इज x कैप विद zpx, और ये कितना हो जाएगा माइनस x कैप विद xpz हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज pz, ओके। अब इसमें देख लीजिए z आपका सामने आ जाएगा, फिर x कैप विद px हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका xz, और ये कितना हो जाएगा आपका px माइनस, यहाँ पे देखिए x कैप को बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा उसको,
तो ये कितना हो जाएगा पी जेड, और ये माइनस हो जाएगा आपका, फिर से आप एक्स कैप विद पी जेड, इस बार इस एक्स को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। तो आप देखेंगे ये तो आपका जीरो हो गया, ये भी आपका जीरो हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। केवल ये बस वैल्यू देगा तो जेड, और ये क्या आ जाएगा आपका आई एच क्रॉस आ जाएगा, तो आई एच क्रॉस कितना हो गया, जेड आ गया। तो एक्स कैप विद एल वाई जो है इसके बराबर हो जाएगा आई एच क्रॉस जेड के बराबर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे अगर ऐसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आपका y विद एल जेड अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, आई एच क्रॉस एक्स कैप आ जाएगा, और अगर z विद एल एक्स अगर कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आई एच क्रॉस क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देख लेते हैं, आई एच क्रॉस कितना मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगा। तो इन सब को अगर मैं कंसाइज फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, इसमें देखिए नेक्स्ट ऑर्डर में जाता है x एल वाई, उसके नेक्स्ट वाले में जाएगा और यही वाला फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर आई एल जे इट विल बी आई एच क्रॉस आर के एप्सिलॉन लेविस मीटर टेंसर, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या क्लियर है। आर जो है, आर के साथ अगर एल को करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आर ही मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार आप अगर यहाँ पे अगर पी आई अगर करते हो विद एल जे, तो ये हमको क्या मिलेगा, आपको पी के मिलेगा एप्सिलॉन लेविस मीटर टेंसर आई जे के, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं टर्म्स अगर लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, पी एक्स विद एल वाई, ये कितना मिल जाएगा आपको, आई एच क्रॉस पी वाई मिल जाएगा, और पी जेड मिल जाएगा, तो ये पी जेड। ओके, और ठीक वैसे ही आपका पी वाई विद एल जेड अगर करोगे तो आई एच क्रॉस नेक्स्ट टाइम क्या मिलेगा, वाई जेड, उसके बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो ये ऐसा मिल जाएगा। फिर देन पी जेड विद एल, पी जेड विद एल एक्स अगर मैं कर दूं तो ये कितना मिल जाएगा, आई एच क्रॉस एल वाई, सॉरी पी वाई मिल जाएगा, पी वाई के बराबर। तो ये कुछ इस प्रकार से। तो इन सारी चीजों को आपको याद करके रखना है, एग्जाम में आपको एकदम से जो चार चार टर्म जो वाले जो अपन देखे थे उसको तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट उसको क्या कर लेना है, फॉर्मुलेट कर लेना है कि भैया हाँ इसके साथ तो ये जीरो होगा। क्लियर है, चलिए ओके। तो कम्यूटेटर अलजेब्रा में हम केवल इतना ही करेंगे, से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम एक दो देख लेते हैं, और नेट में आए तो क्वेश्चन हमने देखी ही हैं। साथ में एक क्वेश्चन और है जो पूछा गया है टीएफआर में, टीएफआर का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, टीएफआर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से, if a cap, b cap and c cap are non-zero operator such that a cap, b cap minus c cap that is equals to I cap, where क्या हो जाएगा, that is del by del x, a cap is equals to del by del x, b cap is equals to x cap, then c cap is equals to what। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें a cap, b cap और c cap का वैल्यू दिया हुआ है, और उसमें तीनों में रिलेशन दिया हुआ है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि भैया c cap क्या होगा, c cap आपका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज a cap b cap minus c cap that is equals to y cap, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं del by del x, ठीक है, x cap del by del x, x cap minus c cap का वैल्यू निकालना है, that is equals to 1। ठीक है, अब इसमें अगर मैं x अगर और psi अगर मैं ऑपरेट कर देता हूँ, psi अगर मैं इसमें ऑपरेट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा देखिए, that is del by del x, x cap with psi minus c cap with psi that is equals to psi। ठीक है क्या, चलिए अब इसका वैल्यू कितना होगा उसको देख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा, ये अगर मैं बात करूं x cap del by del x की with psi, ये कितना हो जाता है आपका, that is
एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, यही होगा, ठीक है, ओके। और इसका जो वैल्यू होता है आपका ये -1 के बराबर होता है, इसका जो वैल्यू होता है आपका -1 के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो डेल बाय डेल एक्स साई विद एक्स दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस 1, या यहाँ पे साई हो जाएगा 1 इंटू साई हो जाएगा -1 इंटू साई, ये कितना हो जाएगा आपका साई के बराबर हो जाएगा, क्लियर है क्या? तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसी जगह इसको पुट कर देते हैं, तो x डेल साई अपॉन डेल x प्लस साई माइनस ई साई दैट इज इक्वल टू साई, तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या बच जाएगा आपका दैट इज माइनस सी साई, है ना, और ये कितना है आपका दैट इज x डेल साई अपॉन डेल x दैट इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, उसको उधर लेके चले जाओ, तो सी साई इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज x डेल साई अपॉन डेल x, साई साई कैंसिल कर दो, तो सी के इक्वल टू कितना आ गया x डेल बाय डेल x, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी कैप का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बनते हैं, आपको जो है उन सब के लिए प्रिपेयर रहना होगा, क्लियर है। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन जो है अरुण दास की बुक से आप लोग के लिए देखता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को देता हूँ, लास्ट एक क्वेश्चन मैं कराया था, ठीक है, एक ऑपरेटर वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को ये देता हूँ, अरुण दास की बुक से है ये, अरुण दास की बुक में ये दिया हुआ है दैट इज एक्स कैप विद, हाँ ये है आपका दैट इज डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, और ये है डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का, इसका वैल्यू ऑपरेटर फॉर्म में कितना होगा ये आप बताइएगा, ये है। चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आज की क्लास जो है हम यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए, और सारे जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना है।